क्वेश्चन नंबर 48 में असर्शन दिया हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ दो कॉइल ली गई हैं, बना लेते हैं। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे असर्शन की। असर्शन में दो कॉइल ली गई हैं, सेम लेंथ और सेम थिकनेस की। ठीक, अब यहाँ पे एक ले ली है एल्युमिनियम की और एक ले ली है कॉपर की। ठीक, अब दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम है। हमने कुछ इस तरीके से फ्लक्स का चेंज किया है कि दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है। अलग अलग सोर्स लिए होंगे, इसमें अलग सोर्स लगाया होगा, इसमें अलग सोर्स लगाया होगा। दोनों का d∅dt दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम रखा होगा, तो दोनों में ईएमएफ सेम आ गई। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ईएमएफ इन एल्युमिनियम कॉइल इज इक्वल टू ईएमएफ इन कॉपर कॉइल। तो ये हमने किया है, ये क्वेश्चन में दिया है। हमने क्या किया है, क्वेश्चन में ही दिया है। अब बोला है कि अगर ऐसा है, दोनों में ईएमएफ सेम आ गई, यानी कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम आ गया, तो किसी भी एक के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, वो किसके बराबर होगी? करंट इन दैट कॉइल, जो भी इंड्यूस करंट होगा, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है, उसके कारण इंड्यूस करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल। बात क्लियर है? तो यही आने वाला आपका। अब बात यह है कि आपको करंट बताना है, तो करंट किसके बराबर आ जाएगा? E/R के। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, देखो इन सबकी डायमेंशन एकदम सेम है, वायर सेम लेंथ की है, सब कुछ, सारी की सारी डायमेंशन दोनों कॉइल जो बनी है जिन वायर से, यानी कि एल्युमिनियम की वायर से कॉइल बनी है, कॉपर की वायर से कॉइल बनी है, तो ये जो दोनों वायर्स हैं इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ सब कुछ सेम है, बट मटेरियल तो अलग अलग है। अगर मटेरियल अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी इसकी और इसकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, और हम जानते हैं कि जो एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है दैट इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कॉपर बेटर कंडक्टर होता है ना, ऑब्वियसली उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, एल्युमिनियम की ज़्यादा होती है। अगर रेजिस्टिविटी का ये रिलेशन आता है तो रेजिस्टेंस का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन सारी सेम है। और आर क्या होता था आपका? रो L/A, है ना। जब दोनों वायर्स का L और A सेम है, यानी कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो दोनों के रेजिस्टेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम कॉइल इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल। ठीक है, अगर एल्युमिनियम कॉइल का कॉपर कॉइल से रेजिस्टेंस ज्यादा आता है, ठीक है, ठीक, तो करंट जो होगा आपका, देखो इन्वर्सली मामला है। आई यहां पे क्या आ रहा है? 1/R, है ना। मैंने E को कांस्टेंट क्यों माना? क्योंकि दोनों की सेम होगी ना। तो आई क्या आ रहा है? 1/R, यानी कि इन दोनों कॉइल्स में से दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आ गया। अब इन दोनों कॉइल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें इंड्यूस करंट कम आएगा। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? एल्युमिनियम का ज्यादा है कॉपर के कंपैरेटिवली, तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आएगा वो कॉपर वायर के कंपैरेटिवली कम आने वाला है। तो ये हमारी रिलेशन आई है। अब ये रिलेशन देखते हैं, असर्शन को पूरा पढ़ते हैं। यहां तक पढ़ लिया था हमने, द करंट इन कॉपर कॉइल इज मोर देन एल्युमिनियम कॉइल। हो गया प्रूफ। तो इसका मतलब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया है तो असर्शन हमारा क्या है? ट्रू है। असर्शन तो हमारा ट्रू आ गया है। अब बात करते हैं बच्चे रीजन की। रीजन क्या दिया है? रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कॉपर कॉइल, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा है, सारी डायमेंशन सेम है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेजिस्टिविटी जो एल्युमिनियम की होती है कॉपर से ज्यादा होती है, इसीलिए जो एल्युमिनियम की कॉइल है उसका रेजिस्टेंस कॉपर की कॉइल के रेजिस्टेंस से ज्यादा आया है। तो रीजन भी आपका एकदम परफेक्ट है। रीजन क्या है यहाँ पे? एकदम ट्रू है। और जो रीजन है वो प्रॉपरली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस में चेंजेस है यहाँ पे, इसके कारण जो करंट में चेंजेस आ रहे हैं, दोनों में करंट एक में ज्यादा होगा और एक में कम होगा। तो वी कैन से असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका 48 क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।